इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं MS केमिकल एसोसिएट्स, श्रीमती विमला देवी छाबड़ा, श्रीमान प्रदीप छाबड़ा, श्रीमती पलक छाबड़ा, कनक छाबड़ा, नया बाजार, डिब्रूगढ़, असम। एक बार मतलब पद्म पुराण में एक कथानक चला तो सीता के स्वयंवर की रचना हुई। सीता के स्वयंवर की रचना हुई, बता दिया मुझे किसी महाराज ने कि भैया इसको तो ऐसे वैसे नहीं देना, ये वज्रावर्त जो धनुष है उस पर जो कोई प्रत्यंचा डोरी चढ़ाए वही इसका पति होगा, वही इसका पति होगा। तो ठीक है, जनक ने कहा ये तो अच्छी बात है। और जनक ने एक स्वयंवर की रचना करी। स्वयंवर की रचना में वो वज्रावर्त धनुष रख दिया गया, कौन इसकी डोरी चढ़ाता है वही सीता का पति होगा। अब भैया देश विदेश से सब जगह से राजा महाराजा सूरवीर सुवर्ण, कोई इतने कोटि भट्ट सुवर्ण, कोई ऐसा कोटि मतलब कोई 3 खंड का अधिपति, कोई ऐसा, सब आ गए वहाँ पर। बड़े बड़े महान महान योद्धा, हजारों हजारों लोगों को परास्त करने वाले ऐसे वीर योद्धा सब वहाँ पर बैठे हुए हैं और सब ऐसे हुंकार भर रहे हैं। टीवी में देखते ना, ऐसे देखा ना, याद करो सीन आएगा, हुंकार भर रहे हैं सब, मूछों पे ताव दे रहे हैं। अब तो मूछे नहीं बची, का ताव दोगे मूछे गिरे। पुरुष की पहचान है मूछ, जानवर की पहचान पूछ और पुरुष की पहचान मूछ। जानवर की पहचान पूछ, उसकी पूछ, और मनुष्य की पहचान उसकी मूछ। तो मूछों पे बड़े ताव दे के देखे ना, ऐसे बड़े बड़े मूछों वाले ऐसे हुंकार भरते हुए सब लोग सूरवीर वहाँ पर बैठे हैं। राजा जनक बड़े खुश हैं कि बड़े बड़े योद्धा हैं, देश विदेश से योद्धा हैं, अनेक देशों के योद्धा हैं, मतलब आज स्वयंवर सब सफल होगा। और एक एक करके सबको पहुँच रहे हैं। लेकिन धनुष की प्रचंडता, धनुष को ही नहीं हिला पा रहे हैं, धनुष को ही नहीं उठा पा रहे हैं, उस पर डोरी क्या चढ़ाएंगे। और सब एकदम ऐसी मेहनत करें और सब कुछ करें, लेकिन आखिरी में सब परास्त होकर बैठने लगे। अब कोई भी नहीं बचा वहाँ पे, सब ने लगभग पूरा प्रयास कर लिया। तो जनक ऐसे सिर लगा के बैठे, ऐसे बैठे हैं। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था ये भारत की भूमि वीरों से सुन्न हो गई है। एक भी वीर ऐसा नहीं है धनुष की डोरी, धनुष पर प्रचंडता चढ़ा सके। लगता है भारत की भूमि वीरों से सुन्न हो गई है। और मुझे ऐसा पता होता तो मैं कभी भी स्वयंवर रखता ही नहीं। अब मेरी बेटी को जीवन भर कुंवारा रहना पड़ेगा, क्यों, वो तो शर्त है। अब एक बार शर्त रख दी, अब जब तक ये शर्त पूरी नहीं हुई जब तक उसकी शादी नहीं हो सकती। अब जीवन भर कुंवारा रहना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था ये भारत की भूमि वीरों से सुन्न हो गई है। जब इस तरह की भाषा उन्होंने बोली तो हाँ, राम लक्ष्मण दोनों ही बैठे हुए थे। तो लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। अब लक्ष्मण गुस्सा में उठे और महाराज ये आपके वचन उचित नहीं है, आज भी भूमि वीरों से युक्त है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि भारत की भूमि वीरों से शून्य है। तभी उनके गुरु उनको बिठाते, शांत लक्ष्मण, शांत, जाओ राम। और राम को भेजा जाता है। राम उठते हैं, नमस्कार करते हैं पंचपरमेष्ठी को, और धनुष को उठाकर उस पर डोरी चढ़ाकर 2 टुकड़े करके रख देते हैं। ले, सारी पब्लिक देखती रहेगी। उस राम को तो, उस जनक को तो राम मिल गए। उस जनक को तो उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए राम मिल गए। लेकिन यहाँ पे कोई राम नहीं है क्या? डिब्रूगढ़ में कोई राम नहीं है क्या जो कहे महाराज हम तोड़ेंगे मोहर अगला, हम बनेंगे मुनि, हम लेंगे पीछी कमंडल? कोई नहीं बचा राम, कोई नहीं है राम। पता होता तो स्वयंवर ही नहीं रहते। हो यार अगला, क्या सोच रहे हैं सुरेंद्र जी, क्या सोच रहे हैं?
पोते की शादी होगी उसके बाद सोचेंगे। किसका इंतजार कर रहे हो? पोते की शादी का? बेटी की शादी हो गई? हो जाएगी, तुम क्या ही करोगे उसमें? जब उसके भाग में होगा, वैवाहिक सुख उसके भाग में होगा, हो जाएगी। जय कुमार जी, तुम्हारा भी एकाध रह गया क्या है? अच्छा, एक काम करो, जैसे एक राजा हुआ, उस राजा ने निर्णय कर लिया था, वो जा रहा था घर छोड़ के, दीक्षा लेना था, तो घर के लोगों ने मना कि ऐसे नहीं जा सकते, अभी तो कोई संतान भी नहीं है, ऐसे राज्य को किसको भरोसे छोड़ के जाओगे ऐसा। उसका ठीक है, जिस दिन मुझे पुत्र उत्पत्ति की जन्म की खबर मिल जाएगी ना, उसी दिन मैं ये बैराग ले लूँगा। संकल्प कर लिया। घर में रह रहा है, वो घर में रह रहा है, लेकिन उसने संकल्प किया जिस दिन पुत्र रत्न उत्पत्ति की खबर मुझे मिलेगी, उसी दिन मैं घर का त्याग कर दूं। आप इसलिए तो रोके ना बेटे की शादी के लिए। किसके लिए? यही तो कह रहे हैं ना, बेटे की शादी, बेटे की शादी बाकी है जय कुमार जी, इसलिए तो रोके हो ना। बाकी तो और कोई, तो बाकी सब ठीक है, बाकी सब एडजस्टमेंट, बस बेटे की शादी तो ले लो। आज एक नियम, जिस दिन बेटे की शादी का फेरा पड़ जाएगा 7वां, उसी दिन मैं बैराग ले लूंगा। अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। जिसके लिए रुके बस नहीं होगी तो मत ले लेना जब तक नहीं हो शादी। हो सकता है तुम्हारा ऐसा संकल्प करने से कल ही रिश्ता आ जाए। ये ठीक है, ससुरा जा ही रहा है, रहेगा नहीं, टेंशन खत्म है। लड़की सोचे कि कोई बात नहीं, अब ससुर तो रहेगा नहीं, कोई नहीं, अपनी मस्त रहेंगे, मजे रहेंगे खूब, है तो ले लो, यही संकल्प ले लो। जैसे उस राजा ने लिया, जाना तो था, उसने कहा तो मुझे बैराग हो रहा है और मुझे जाना है। तो अब घर के लोग नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हो? तो उसने कहा ठीक है, कैसे जाना चाहिए? पहले संतान तो हो जाए का, तब तो जाओ तुम, नहीं तो फिर तो हमेशा ही इस वंश को कोई चलाने वाले नहीं रहेगा। सुकौशल मुनिराज की कथा है। किसकी कथा है? जिनके पिताजी उनको पेट में ही राज देकर, बेटे मतलब उन्होंने राज तलाक कर दिया था, और जब जैसी खबर मिलेगी जन्म की, वो वैसी में निकल जाऊंगा। वो घर छोड़ के निकल गए थे। बड़ी मार्मिक कथा है ये भी सुकौशल मुनिराज की, कि अपने बेटे को राज दे दिया, मतलब बैराग को प्राप्त हो गए। मुनिराज के उन्होंने प्रवचन सुने, और प्रवचन सुनने के बाद उनको बैराग हो गया, और उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो अब रहने नहीं इस संसार में, और ना इन संसार के कार्यों से विरक्त हो गए। वो घर छोड़कर जब जाने लगे तो परिवार के लोगों ने, मंत्रियों ने, सेनापतियों ने कहा कि ये तो आप गलत कर रहे हो, बिना उत्तराधिकारी के राज्य तो शत्रुओं की निगाह में पड़ेगा, जिसकी कोई रक्षक नहीं होता तो फिर चील कौवे से लौंच लौंच के खा जाते हैं। ऐसे ही आपके राज को सारे शत्रु सेना तो नज़र लगा के रखी है, वो सारा हड़प लेगी, फिर क्या होगा? इसलिए आप ऐसे नहीं जाएं, कितने लोगों का हित होगा। आप एक काम करें, जाना ही है, इतना करें कि जब इस राज का उत्तराधिकारी मिल जाएगा, फिर दूसरों की नगाह नहीं इससे खराब कर पाएंगे वो लोग, उस दिन फिर आप निकल जाना। तो ठीक है, उस दिन का इंतजार करते हैं। और 9 महीने इंतजार किया, और जब पता चला तो माँ ने वैसे तो खबर सबको बताना नहीं पुत्र रतन हुआ, क्योंकि वैसे पता चलेगा पुत्र रतन हुआ तो निकल जाएंगे, और जब तक पता नहीं चलेगा पुत्र रतन हुआ है तो रहेंगे। और अलग रहने लगे महल में, मतलब शांति से। जब पुत्र रतन हुआ तो एक दासी को रहा नहीं गया बताने का, मन उसको चाला हो गया कि इनाम मिलेगी। खुशी बताने के लिए बेताब रहता ना व्यक्ति, तो खुशी बताएंगे तो हमें कुछ मिलेगा, राजा से सोना चांदी मिलेगा। और वो बता दी राजा को, राजन आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति है। राजा ने जितना गहना चांदी उसको दिया खूब, और बस वहाँ पहुँचे, उस बेटे को राज तिलक किया। नवजात शिशु को, तुरंत के जन्मे शिशु को राज तिलक किया। राज तिलक कर अपना मुकुट उठाकर उसके पास रखा, आज से तुम इस राज के उत्तराधिकारी। और उसको देकर वो निकल जाते हैं। माँ रोती रहती, बिलखती रहती है, पत्नी
खूब रोकती है। ऐसे होता है कोई नवजात शिशु को ऐसे छोड़ के कोई जाता है कि उसने पिता का सुख ही नहीं देखेगा, कैसे करूँगा मैं, कैसे संभालूंगा, कैसे राज होगा। पर उसको तो बहरा तो निकल गए। माँ को बहुत चिढ़ हो गई, पत्नी को बड़ी चिढ़ हो गई कि ऐसे कौन सा कैसा वैराग्य जिसमें ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। और मुनियों से बहुत चिढ़ हो गई उसे। और ऊपर से उसने अपनी उस बेटी की कुंडली बनवाई। जब कुंडली बनवाई तो राज जोशी ने क्या कहा कि कुंडली देखकर, अरे माँ कहती क्या हुआ, इसके भाग में तो वैराग्य लिखा है, ये जे दिन किसी दिगंबर मुनिराज को देख लेगा उसी दिन ये घर छोड़ देगा। अब माँ की तो और हालत खराब, पति छोड़ के चला गया। अब एक बेटे को सोच रही सारा है, इसको ही अपन अच्छे से रखेंगे, यही मेरा सारा बनेगा, खूब इसकी शादी करूंगा, और ये सब बहुत सपने सोच लिए उसने। और उधर से राज जोशी बोल दिया कि भविष्यवाणी मेरी गलत नहीं, इसके जिस तरह के ग्रह दिखाई बैठे हैं, इसके सारे बैराग के ग्रह बैठे हैं, इसके 8वें घर में केतु बैठा है, ये नियम से बैराग को प्राप्त होगा, नियम से निकलेगा, ये घर छोड़ना ही छोड़ना है इसे। ओह, अब माँ तो और ज़्यादा, उसने नगर में ही प्रवेश करना बैन लगवा दिया साधु का। राजा की माँ वो तो थी राजमाता, अभी तो वही राज संभाल रही थी, तो उसने नगर में ही दिगंबर साधु का प्रवेश राजमहल में हो ही नहीं। राजमहल अलग होता था और राज्य अलग, राज तो बहुत बड़ा होता था, राजमहल का एक अपना परिकर अलग स्वतंत्र परिकर होता है राजमहल का। तो राजमहल के बड़े बड़े दरवाजे रहते हैं, उसमें कोई दिगंबर में राजा का प्रवेश नहीं, बाहर आए बाहर से जाएं कोई दिक्कत नहीं। तो दिगंबर में राजा को कोई प्रवेश ही नहीं होगा। और बच्चे के लिए भी, लड़के के लिए पूरा जो भी महल के अंदर ही अंदर पूरा शहर बसा दिया। महल से बाहर जाने का काम ही नहीं है। जब महल से बाहर जाएगा नहीं तो किसी मुनि के दर्शन करेगा नहीं, जंगल वगैरह बाहर घूमेगा नहीं तो कोई देखेगा नहीं। फिर मुनिराज जंगलों में रहते थे तो मिलेंगे नहीं इसे, और नगर के अंदर हम प्रवेश करने नहीं देंगे किसी को महल के अंदर, तो उधर ही पूरा नगर बसा दिया महल के अंदर ही। तो कभी उसने बाहर देखा नहीं जाके बाहर क्या होता है। महल में ही सब कुछ, मित्रगण सब कुछ, व्यापार राज सबका वो उधर ही देखता रहा। अब बड़ा हो गया, उसकी शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। एक दिन दाई माँ रो रही है, जिसने उसे कहना पहले महारानियों कहाँ समय है, वो तो अपना राजकार देखेंगे, बच्चों को संभालें। तो दाई माँ लगा देते पालन पोषण करने के लिए। तो वो दाई माँ रो रही है, तो बेटा पूछता है क्या हुआ, सुकौशल पूछता है क्या हुआ माँ, आप क्यों रो रही हो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी ने आपको कुछ कह दिया, बताओ मुझे, आज से अभी मैं उसे दंडित करूंगा। यदि मेरी माँ ने भी तुमको कुछ बोला होगा तब भी मैं उनको भी दंडित कर दूंगा, क्योंकि माँ ने सिर्फ जन्म ही दिया है, पाला पोसा तो आपने। माँ सिर्फ जन्म दी है, जन्म देने के बाद पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक, बहुत घर होते हैं ना, सिर्फ माँ जन्म देती, बाकी छोड़ देती हैं बाई के ऊपर, पालती रहो। आप बोलो, वो रो रही है, कुछ नहीं कुछ नहीं। पर वो बार बार पूछने पर आंखों से आंसू उसके आ रहे हैं, क्या हुआ बताओ। आज एक घटना घटी। कि क्या घटना घटी, क्या बताऊं। तुम्हारे पिता जब तुम जन्म लिए उसी समय मुनि बन गए, तुमको राज देकर चले गए, मुनि बन गए, जंगल चले गए, मुनि बन गए। आज इस नगर का वही राजा जो मुनि बना था, वो नगर के लिए आया था। वो वही द्वारपाल, जो द्वारपाल कभी आंख उठाकर देख नहीं सकते थे, कांपते थे, आज उन्हीं द्वारपालों ने उनको धक्का देके नगर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारी माँ ने यह आदेश करके रखा है, कोई भी मुनि नगर में प्रवेश करने ना पाए। आज उनको धक्का देकर मेरे तो हृदय के रोम रोम कांटे उठ गए कि कहाँ ये राजा हुआ करते थे और आज मुनिराज हैं, तो ये लोग कैसे उनको धक्का देकर, जिनकी कोई औकात नहीं है, किसी समय राजा के कांपते थे देखकर, आज उनको धक्का देकर निकाल रहे हैं। क्या माँ, माँ तो बोली थी तुम्हारे, मेरा पिता मर गया है, मतलब स्वर्गवास हो गया उसका, तो जब से मेरा जन्म लिया है। नहीं, तुम्हारे पिता मरे नहीं हैं, तुम्हारे पिता ने दीक्षा ले ली है।
लेकिन राज ज्योतिषी ने कहा था कि तुम्हें यदि मुनिराज का दर्शन हो जाएगा तो उसी समय वैराग को प्राप्त हो जाओगे, इसलिए तुमको नहीं बताया गया कि तुम्हारे पिता मुनिराज बने, क्योंकि तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी तुम भी मुनि बनो। अब जब निमित्त मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं, माँ कहाँ है मेरे पिता, मुझे उनके दर्शन करना है। अब तो मैं उनके दर्शन करे बिना रह ही नहीं सकता, मुझे एक बार दर्शन करना है। पर नगर से बाहर जाने की उसको भी परमिशन नहीं थी, कभी गए नहीं नगर से बाहर, तो उसने क्या देखा ही नगर, कुछ नहीं देखा। कैसे करूँ माँ, कैसे जाएं, राजमहल से सीधे नहीं जा सकते, तो पत्नी की साड़ियों को बांधकर खिड़की झरोके से नीचे डालकर पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं। वो दामा व्यवस्था कर देते निकलने की। वो निकलते हैं, जंगल में घूमते घूमते पहुंचते हैं। सो उनके मुनिराज पिता, सुकौशल मुनिराज के पिता ध्यान कर रहे होते तो वहाँ ये पहुँच जाते हैं। और वो तो मुनिराज तो रिद्धियों के धारी थे, अवधि ज्ञान के धारी थे। और बेटे को इधर बेटा आया, नमस्कार किया और उपदेश के लिए प्रार्थना की। वहीं बैठ जाओ। उपदेश के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद पिता ने कहा, बेटा तेरी आयु 3 दिन की शेष है, आयु मात्र 3 दिन की शेष है। उसने कहा अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब 3 दिन की आयु, अब घर क्या जाऊंगा, जाऊंगा तो हो सकता है फिर आ ही ना पाऊँ, मैं ही मर जाऊं, इसलिए आप कृपा कर मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करें। और उसने वहीं केशलोचन किया और मुनिवाज बनकर उन्हीं के साथ, पिता के साथ ही वहीं खड़ा हो गया। इधर जब माँ को पता चला कि ये क्या हो गया, बेटा चला गया, और पूरी खबर जब उसको पता चली तो उसके तो बहुत परिणाम खड़े, आद रोध ध्यान होने लगे उसके उत्तरी से, अनेक प्रकार से रोना धोना बच गया। और उन्हीं रात रोध ध्यान से उसके हृदय की धड़कन रुक गई, वो मर गई। वो मरकर उसी जंगल में स्यालनी हो गई। क्या हो गई? स्यालनी हो गई। और भ्रमण करते करते उसी जहाँ मुनिराज दोनों खड़े हुए थे वहाँ पर पहुँच गई। और जैसे उनको देखा, पूर्व का क्रोध स्मरण आ गया, पूर्व का बैर स्मरण आ गया कि ये दोनों ने मुझे संक्लेशता देकर दिया है। और कहते हैं जिस माँ ने अपने कोख में जिस बच्चे को रखा था, उसी कोख पेट में सबसे पहले पंजा मारा उसने, उस बेटे के शरीर पे, पेट में चीर दिया उसने। 3 दिन की आयु थी तो मरना तो उसका नियत था। इसी तो कह रहे हैं देखो कहाँ इतना राग था और कहाँ देखो कर्म की विचित्रता देखो, जिसने अपने पेट में रखा था वही उसको उसके पेट का भक्षण कर रही है। मुँह अर्गला, निकल जाओ। उसने तो अपने कर दिया था बेटे का तिलक, तुम भी कर दो। जिन जिन को जो समस्या है ना, संजय तुम्हें क्या समस्या है, तुम भी ले लो कि देवी जिस दिन घर छोड़ देगी उस दिन मैं भी घर छोड़ दूंगा। तुम देवी के चक्कर में रुके ना, तुम किस लिए रुके? अच्छा बेटा बेटी की शादी हो जाएगी उसी दिन मैं बैराग को प्राप्त हो जाऊंगा, ले लो। नहीं, कोई तो नियम ले लो, कर लो। तुम जिस बहाने को तुम कहकर कहते हो कि नहीं अभी नहीं कर सकते महाराज जी, ये अभी काम बाकी है, ये बाकी है, इसके बाद फिर हम सोचेंगे कैसा। तो ठीक है, आज निर्णय ले लो, संकल्प कर लो कि जैसे ही मेरा ये कार्य पूर्ण होगा उसके अगले दिन ही 1 मिनट भी विलंब नहीं करूँगा और मैं घर को छोड़कर बैराग को प्राप्त हो जाऊँ। क्या पता तुम्हारे इस नियम से ही, इस नियम लेने से ही वो तुम्हारा काम ना अटका हो वो बन जाए और तुम्हारा भी काम हो जाए। आपका समय कल फिर आओगे, पर आ रही है तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे MS केमिकल एसोसिएट्स, श्रीमती विमला देवी छाबड़ा, श्रीमान प्रदीप छाबड़ा, श्रीमती पलक छाबड़ा, कनक छाबड़ा, नया बाजार, डिब्रूगढ़, असम।